पर्सनली आप परमेश्वर के साथ एक मन है तो कभी भी शैतान आपकी लाइफ में अटैक नहीं करने पाएगा। आप खड़े रहेंगे, आप बैक नहीं होंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आमीन। सो ऐसी दलेरी, ऐसी आपकी लाइफ में परमेश्वर के साथ सहभागिता होनी चाहिए। तो यहूदा की पत्री निकालेंगे सबसे पहले। यहूदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई, ये हमें बताता है कि किस तरह से हमें मसीह में आगे बढ़ना है, पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना है ताकि कभी कोई विश्वासी बैक स्लाइड ना होने पाए। किस तरह से याकूब का भाई यहूदा परमेश्वर के वचन को बताता, वो कहता 17 से 21 तक, जिसमें लिखा कि हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। जो याकूब का भाई यहूदा, वो कहता कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने जिन टीचिंग्स को जो प्रीच किया, जो वचन दिए, जो उन्होंने लोगों को, विश्वासियों को बताया, उन प्रेरितों की टीचिंग्स को स्मरण करो, याद करो। फिर से प्रेरितों के द्वारा दी गई टीचिंग्स को याद करो, स्मरण करो फिर से, क्योंकि वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग जिनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। यहूदा कहता कि प्रेरितों ने आपको पहले ही चिता दिया था, कलीसिया को, कि ऐसे लोग होंगे जो फूट डालने वाले होंगे, जो विरोध करने वाले होंगे, जिनमें आत्मा नहीं होगा, शरीर के अनुसार चलेंगे, जिनमें बदला लेने की भावना होगी, शारीरिक रीति से मशहूर होना चाहेंगे जल्दी जल्दी से। जो परमेश्वर के एक गिफ्ट मिल गया हीलिंग का, तो उसे डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे, गलत रीति से उसे प्रेजेंट करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो ठट्ठा करेंगे, परमेश्वर के वचन को बोलते हुए, हीलिंग करते हुए ठट्ठा करेंगे, ऐसे लोग होंगे। लेकिन यहूदा क्या कहता है? ऐसे लोगों से तुम्हें बचना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने हमें पहले ही चिता दिया था। सो इन वचनों को हमें स्मरण करना है। सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर के साथ हमारी इंडिविजुअल रिलेशनशिप सबसे पहले होनी चाहिए। वो कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते, अंगीकार करते, उसको परमेश्वर अपनी संतान होने का हक देता है। क्यों हम परमेश्वर के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप रखें? यशाया 43:1-2-3 में लिखा कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, आदम को क्यों रचा? कि वो वाटिका में रहे, परमेश्वर की देख रेख में रहे, परमेश्वर के दिए हुए कामों को करे, परमेश्वर के असाइनमेंट्स में, परमेश्वर के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता हुआ परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहे। इसलिए परमेश्वर ने आदम की, मनुष्य की सृष्टि की। सो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति की परमेश्वर के साथ, एक विश्वासी की खुदा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यशाया 43 में कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया, तुझे नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे पूरे परिवार को नहीं बुलाया कि पूरा परिवार आ जाओ, भी पूरा परिवार इस पिंड दा। नाम लेकर परमेश्वर कहता अगर 6 मेंबर है तो 6 के नाम लेगा खुदावंद, नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पर्सनली अपनी वाइफ के जरिए मेरे साथ सहभागिता ना रख, अपने पति के जरिए, अपने बेटे के जरिए सहभागिता ना रख। परमेश्वर कहता मैंने तुझे, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, मैंने तुझे अकेले को पहले छुड़ा लिया है। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर आगे 43 उसके 7 में कहता कि अपनी महिमा के लिए मैंने तुझे सिरजा है। तेरी सृष्टि क्यों की? परमेश्वर कहता मैंने तुझे क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए। इसलिए मेरे साथ एक मन हो। आमीन। आगे परमेश्वर गलातियों 3:13 में क्या कहता? कि परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया है। परमेश्वर ने मोल कैसे लिया? क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की हमारी, लेकिन एक विश्वासी जब पाप में गया तो शैतान का गुलाम हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अपना लहू बहाया। तो उस लहू के द्वारा खुदा ने हमें फिर से खरीद लिया, उस गुलामी से आज हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। सो गलातियां 3:13 के अनुसार परमेश्वर ने हमें मोल भी ले लिया है। आमीन। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि चुनाव मेरा है, तूने मुझे नहीं चुना। ये तेरी चॉइस नहीं थी कि तू आज परमेश्वर के घर में है, ये तेरी चॉइस नहीं कि तू मसीह है। परमेश्वर कहता है चुनाव मेरी ओर से है।
यूहन्ना 15 उसकी 16 के अनुसार कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है 6 महीने, 1 साल या 10 साल के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए, सदा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, सदा के लिए मैंने तुझे चुन लिया है। सो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपकी सबसे पहले परमेश्वर के साथ सहभागिता होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुझे मोल लिया, मैंने तुझे सृजा है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। यिर्मयाह में परमेश्वर कहता है कि तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, जब तू मां के गर्भ में था तभी से मैंने तुझे चुन लिया, तुझे नाम लेकर बुलाया, अपनी हथेलियों पर तेरा नाम गड़ा है। परमेश्वर कहता है चुनाव मेरी ओर से है, अपनी महिमा के लिए तुझे बुलाया है। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर कहता कि तेरी रिलेशनशिप, तेरी सहभागिता भी मेरे साथ ऐसे आमने सामने होनी चाहिए। अगर मैंने तेरा पूरा परिवार का नाम लेकर नहीं, तेरा अकेले का नाम लेकर तुझे बुलाया, तेरा चुनाव मैंने पर्सनली किया कि यदि तू पास्टर है तो अकेला तू ही है ना, बाकी इवेंजलिस्ट है, कोई एज ऑफिस में काम करता है, हर एक को डिफरेंट रीति से परमेश्वर चुनता है। सो चुनाव खुदा की ओर से। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इंडिविजुअली चुना, अकेले को चुना। सो परमेश्वर के साथ फिर सहभागिता भी वाइफ के जरिए होनी चाहिए, माता पिता के जरिए होनी चाहिए, जो सामने सामने होकर परमेश्वर से बात करेंगे। आज से कैसे? ऊंची आवाज में, आमने सामने होकर आज से हम परमेश्वर के साथ बात करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मैंने तुझे चुना तो तेरी जाति, तेरी क्वालिफिकेशन, तू कितना पढ़ा लिखा है, तू ब्यूटीफुल है, जब बदसूरत है, तेरी कलर कॉम्प्लेक्शन को देखकर नहीं। परमेश्वर कहता बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ, ये दया मेरी तुझ पर हुई कि मैंने तुझे चुन लिया है। आमीन। तो जो उसने हम पर ग्रेस दी, जो अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह के अनुसार आज से हमें परमेश्वर के साथ आमने सामने होकर बात करनी है। आमीन।